किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी। सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं, मुख मुरझाई बैठी। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहा भयो? आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है, क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में से। 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसो चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने। ना तो धोतो होगो, हमें तो बाग में संशय सो रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो। मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंशी बजावें, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे। उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले, करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले, कन्हैया नृत्य बहुत अच्छा करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा, पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, वाह मैं कहा, हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसो नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधुओं, ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहाँ हाँ भाई, रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चंवर डोरावे वारे मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए चंवर डोराते हुए, इत्र छलकाते हुए, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखवे जा रही हूँ, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चंवर डुरावे वारो, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वारो, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया की चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगो मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धल लियो तो। श्यामा जी बोलू, देख तू अपने मन ते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुन की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली, तुम कितने कहो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चंवर डोरावे वारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वाह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई। लिख, कहा लिखनो है? बोले, जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोतीन में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। पाको कछु पतो ना है, कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। सूर्य जी बोली, मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगी श्याम सुंदर के स्वरूप।
हाँ, कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु सब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आइए। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के दूर एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जा ही बिच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशमान है। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े भये और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही हैरो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं तो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी की और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। हाँ, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा, ऐसा सुंदर एक एकाकार महारास। देखो, रास के बारे में सुनो, महारास के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है रो, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी ओह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी ओह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी ओह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी ओह की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को बोल रास रासेश्वर भगवान की।
कह रहे हैं? राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़। हे श्यामाजू, मोते आप रास सीखवे आइयो, नृत्य सीखवे आइयो, और खुद कैसी हो? ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझसे सीखवे आइयो। मैं सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आइयो। आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें? मुझको देखवे आइयो, मेरे आप भावन को जानवे आइयो। आहा, किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। कहा कह रही हैं? ब्रज के किशोर तो पटारूं तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पटारूं तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पटारूं तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पटारूं तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। मन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। मन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़। 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 बन नाचे नतनी को वाली नंद को किशोर। 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 किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। कितने प्यारे हो आप। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले, अब इनने हमारे काज इतने बढ़िया शब्द बोले, ने हमऊ कह दें। किशोरी जी, जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली, तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के? ओ कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली को। ओ मुख चंद हुतेनी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र हुतेनी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। 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 राधे जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़। 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 ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को करताल बजा के किशोर।
छोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को छोड़, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को छोड़। पवन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, पवन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। किशोरी जी एक तक श्याम सुंदर को देख रहे हैं और एक अष्ट सखाओं का एक बहुत सुंदर पद है, वहां ये भाव वर्णन है कि जब कभी भी श्याम सुंदर किशोरी जी के सन्मुख आते हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर के सामने आते हैं, तो दोनों को भाव कैसे हो रहे, एक टक देखूं, पलक झपकते नहीं है, वो एक समय से, एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी उनको युगों के समान लगती है। नैन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम प्रतिवार, भूल गई परिवार, नैन भर देखूं नंद कुमार। किशोरी जी निहार रही हैं। किशोरी जी कहे, ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों निहार रही हो? बोले नैनन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं आप भाग ना जाओ। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? यहां और कौन है जो मुंह को यहां से ले जा सके? कोई भी तो नहीं, मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं, और मन खुद से कभी दूर जावे? मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग सारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को ओ किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भों की मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर। पिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी को श्रम हो गई। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था।
पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव, और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजन पर ध्यान दे रही हूं किशोरी जी। श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पे। कैसो भी नृत्य हो, कितनों भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट हुए, और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे ही किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गायो। हाँ, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, मानहु सहज राकेश में प्रते, मानहु सहज राकेश अमी, चितवत चकित चकोर, चितवत चकित चकोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के कर रही कि वाके पास मत जाओ, वाको स्वभाव ठीक ना है, वाके मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगो तो कहा करेगो? किशोरी जी बोली ऐसा भाव ना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करने दो। ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सवेरे ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे। ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन, नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले। इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली, दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले, मुंह पे ना आए। विशाखा बोली, कहा ना है? बोले, जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले, मुंह का पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले, अब वो तो कह दी मैंने। बोले, देखो सीधी सीधी बात, कौन सी मुद्री, कहाँ की मुद्री, कैसी मुद्री? मुंह पे कछू। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले, एक काम कर, तू कुछ ज्यादा ही इतना पढ़ रहा है, तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चल रहे, वो ही न्याय करेंगी कौन पे मुद्री। चलो। ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी हुई हैं। जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया, आप पधारे। बोले, किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो। कहा बुरा भयो? बेमतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा, बताओ, मुझ चोर ठहरा रही। ठीक है, मेरे नंदगाम की गोपी मुंह को चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरो दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुंह को खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुंह को चोर कहवे को? और मैं नंदगाम में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कहती मुंह पे ना है, यूं करिए फेंट खोलो, या में मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बात न बना रही है। आप या को समझाओ, मुझे बहुत कष्ट भयो। और देखो, आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली, तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले, नहीं, एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दियो इनको। बोले, मुफ्त में ना दियो, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली, अब ठीक है ललिता, आप छोड़ो, कोई बात ना है। श्यामजू, आपको श्रम भयो वाके लिया में,
आपसे क्षमा मांग। चोरी चप्पल लगावत मुकु, चोरी चप्पल लगावत मुकु, चोरी चप्पल लगावत मुकु, चोरी चप्पल लगावत मुकु। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी। नटखट सखी तिहारी, नटखट सखी तिहारी, चोरी चप्पल लगावत मुकु, चोरी चप्पल लगावत मुकु। न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नटखट सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैंने कुछ चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले ही न्याय कर दियो कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहां से जान दो और अब बस यहीं बस करो। मुंदरी चली गई, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी। हमें बस एक चीज करवान दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगे? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो और कुछ नहीं करना। हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सकता। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए।